तरह से पाकिस्तान ने भारत के लिए युद्ध का मंसूबा रचा और भारत ने सीधी कार्रवाई शुरू की। हालांकि भारत ने हमेशा परिप्रेक्ष्य रूप से यह दिखाने की कोशिश की कि हम हमला किसी पाकिस्तानी पर नहीं कर रहे हैं, यह हमला हम उन आतंकवादी संगठनों के मुख्यालय पे कर रहे हैं कि जहां से ये जीन पैदा होती है। आज इसी सवाल पर हमारे साथ हम नेवादा बाजार, जो कि अंबेडकर नगर की नेवादा बाजार है, वहां पर हैं। हम परिप्रेक्ष्य में ये पूछना चाहेंगे कि आखिर देश का ये कदम के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा है, परोक्ष रूप से हमें पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए, एकदम कर लेना चाहिए। देखिए हमारे साथ ये बुजुर्ग साथी लोग हैं। देखिए चाचा, ये जो भी हमला हुआ है, पाकिस्तान के 9 आतंकवादी कैंपों पर हमने हमला किया, उसके बाद उसने 15 हमारे नगरों पर हमला किया, लेकिन हमने उसके कोई ऐसे सैन्य संगठनों पर या सैन्य संस्थानों पर नहीं हमला किया, हमने किसी नागरिकों पर हमला नहीं किया, हमने खाली आतंकवादी कैंपों पर हमला किया। क्या पाकिस्तान से हमें परोक्ष रूप से युद्ध लड़ लेना चाहिए? लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। देखिए ये आवाज ये तमाम से लोग हैं कि जो बताएंगे कि शायद ये तारीख 1971 के बाद की नई तारीख पैदा हो जाए, जब पाकिस्तान फिर से एक बार विभाजित हो जाए। क्योंकि 1971 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी और बंगला मुक्ति संग्राम यानी पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से, पूर्वी बंगाल में ये सब चल रहा था, और उस मुक्ति संग्राम में भारत ने पाकिस्तान के परकच्छे उड़ा दिए। सवाल ये उठता है, अपना बचाव करते हुए ही जी तब आप उससे मुकाबला करिएगा जी। अपना भी तो देश है जी, हर नागरिक की एक ही जान है। ऐसा ये ना हो कि दूसरा विपक्ष दूसरे से मिलके हम पे भारी पड़ जाए। ऐसा हमारा एक नागरिक महत्वपूर्ण है। हमारा नागरिक महत्वपूर्ण है, लेकिन अब देश की आन बान शान की बात है। देखिए शान है तो अपने बचाव के अंतर्गत भी है। ऐसा नहीं है कि शान अपनी जगह जाए, जान हम पब्लिक की चली जाए। वेलकम दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ। देखिए ये शंकर जी थे, और देखिए अगर चाचा आपने उस दौरान भी देखा होगा कि 71 का भी दौर देखा होगा जब इंदिरा जी थी, और 71 में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस पैदा में तो कहा गया आप रुकिए। 71 ये बताइए कि उस दौर में जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान का विभाजन करा है, उस दौर फिर शुरू होने वाला है। क्या आप चाहते हैं कि सैन्य मनोबल और ऊंचा उठे और हम युद्ध के मुहाने पे जाएं? देखिए सवाल बहुत सारे लोग हैं। आइए हम कुछ पहले दुकानदार भाई, जो कि व्यवसायी वर्ग के लोग हैं और नौजवान साथी हैं, और ये क्या चाहते हैं परोक्ष रूप से। ये नौजवान साथी ये बताइए कि अगर हालात अभी युद्ध के ही बन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या युद्ध के लिए हमारे सामने आएगा? नहीं, वो नहीं आएगा। क्या लगता है कि पाकिस्तान तो हटा देना चाहिए। अगर वो न सही है तो उसको न हटा ही देना चाहिए साले को। यानी हमको हटाना चाहिए। क्या पीओके वापस चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई? वो देखिए हमारे साथ ये नौजवान साथी, क्या लगता है कि हमें पीओके वापस चाहिए? जोर निकाल देना चाहिए। यानी हमको कश्मीर में पीओके को मिल लेना चाहिए और पाकिस्तान से युद्ध कर लेना ही चाहिए। पाकिस्तान से युद्ध कर लेना चाहिए, बाकी पाकिस्तान को हटा ही देना चाहिए। देखिए ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदल जाए और नक्शे में पाकिस्तान का खात्मा हो जाए। आप ये बताइए कि अगर चाहते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा बने? बिल्कुल चाहते हैं जी, पीओके भारत का हिस्सा बने। और ये जो पाकिस्तान बार बार का आतंकवादी हमलों से बार बार हमारे देश को परेशान कर रहा है, तो चाहते हैं कि युद्ध हो जाए? युद्ध तो नहीं करना चाहते हैं जी, मगर आतंकवाद खत्म कर दे। देखिए हर एक पीढ़ी का, नौजवान पीढ़ी का, सबकी, चाहे बुजुर्ग पीढ़ी है, सबका भी यही सोचना है कि एक बार हमको अपने तरीके से, क्योंकि जब तक हम इस संघर्ष के मुहाने पर नहीं खड़े होंगे और हमारा देश का जो फैसला था वो फैसला बहुत ही अटल रहा कि 9 आतंकवादी बेस कैंपों पर यह हमला, शायद ये तारीख बता रही है कि हम
कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, पीओके भी वापस लेने के लिए तैयार हैं। आप तो सब्जी का ज़्यादा कारोबार आपका है, क्या चाहते हैं कि पीओके हमारा वापस आए हमारे पास? परोक्ष रूप से पाकिस्तान पर हमला होता या पाकिस्तान क्या हमसे युद्ध कर पाएगा? नहीं, कभी नहीं कर पाएगा। चाहते हैं कि पीओके वापस हो जाए हमारा, फिर कश्मीर में पीओके वापस आ जाए? एकदम जरूरी है, पीओके वापस होना चाहिए। और इस तरह के हमले अगर पाकिस्तान फिर से अगर आतंकवादी हमले करे तो उसका क्या फिर से होना चाहिए? इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और अभी और आतंकियों को ढेर करना चाहिए देखिए एक सवाल है, ये पूरे दुनिया के सामने सवाल है कि हमने कहीं गलत नहीं किया, हमने जो किया वो सही है और वो सही मायने में हमारे साथ सही है। आप नौजवान हैं, क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की भूमिका इसमें मजबूत उभर के आई है कि उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान पर हमला कर रहे, मतलब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के केंद्रों पर हमला किया है? क्या लगता है आपको? नहीं, जो हुआ सो गलत हुआ है। अभी तो फिलहाल कुछ लग नहीं रहा जी। क्या ये सोचते हैं कि पाकिस्तान हमसे मुकाबला कर पाएगा? कर तो नहीं पाएगा जी। हमें कौन लखा वाले कौन बतिया ना भैया, चाहते हैं कि पाकिस्तान नस्ल-नबूद हो जाए तुरंत। हमें कौन हुआ ना सुनवाई है, तुरंत हमला। हमें देखा ताका वाली कौन बात है भैया? एकदम जस का तस कार्रवाई होनी चाहिए। अरे जब सीधा साला हमला कर रहा है तो हम क्यों मतलब हो रहे हैं? देखिए लोगों की बात ये है कि ज़हनी तौर पर आप ये लगता है कि हमला हमको कर देना ही चाहिए। एकदम जरूर करना चाहिए। हाँ, जरूर हमला करना चाहिए।